औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लेरी। चलो बच्चों, आज का सबक जो कि हिंदुस्तान के जमीनी वसाइल का मुतालिया करेंगे फ्लो चार्ट्स के जरिए से। जमीन का इस्तेमाल के मानी क्या है जानेंगे बच्चों। जमीन का इस्तेमाल के मानी क्या है। जमीन मुख्तलिफ मकासद के लिए यानी कि मुख्तलिफ मकासद के लिए जमीन का इस्तेमाल अफादियत कहलाता है। जमीन की दर्जाबंदी 7 हिस्सों में तकसीम की गई बच्चों हिंदुस्तान में। फर्स्ट पॉइंट जो कि कुल काश्त का रकबा, दूसरा जो है जंगलाती इलाका, तीसरा जो है बराह काश्त गैर दस्तियाब जमीन, चौथा जो है बंजर या ना काश्ता जमीन, पांचवा जो है काबिल काश्त गैर इस्तेमाल शुदा जमीन, छठवां जो है मुस्तकिल चरवागाहें और दिगर चरवाही जमीन, सातवां जो के दिगर इस्तेमालात। फर्स्ट पॉइंट जो है कुल काश्त का रकबा यानी कि फसलों की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं, कुल काश्त का रकबा बोल के कहा जाता है। हिंदुस्तान में 42.2% है बच्चों। उसी तरह से जंगलाती इलाका जो है किसे कहते हैं बोले तो जेरे जंगलात का इलाका यानी कि जंगलाती इलाका यानी कि जेरे जंगलात के इलाके को जंगलाती इलाका बोल के कहा जाता है। और ये हिंदुस्तान में 22.8% मौजूद है। और तीसरा पॉइंट जो है बराए काश्त गैर दस्तियाब जमीन यानी कि काश्तकारी के फरोग के बजाय दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं, बराए काश्त गैर दस्तियाब जमीन बोल के कहा जाता है। यानी कि काश्तकारी के फरोग के बजाय यानी कि काश्तकारी के डेवलपमेंट के बजाय जो है दिगर मकासद जैसे कि शहर बनाना है, रोड्स बनाना है, रेलवे बनाना है, रेलवे ट्रैक्स बनाना है, पुल बनाना है, तो इसके लिए जमीन इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर काश्त के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, बराए काश्त गैर दस्तियाब जमीन बोलकर कहा जाता है। ये हिंदुस्तान में 14.1% है बच्चों। चौथा पॉइंट जो है बंजर या ना काश्ता जमीन, ऐसी जमीन ये जमीन काश्तकारी के नाकाबिल होती है, ऐसी जमीन जो कि काश्तकारी के काबिल नहीं होती है। हिंदुस्तान में 8.2% बंजर जमीन मौजूद है जहां पर काश्तकारी नहीं की जाती है। काबिल काश्त गैर इस्तेमाल शुदा जमीन यानी कि मिट्टी की कमी के सबब इस जमीन पर काश्तकारी नहीं की जाती, यानी कि मिट्टी की कमी, जरखेजी की कमी की वजह से, यहाँ पर मिट्टी की कमी की वजह से सबब से जो है जमीन पर काश्तकारी नहीं की जाती है, जो कि हिंदुस्तान में 4.3% मौजूद है। छठवां पॉइंट जो कि मुस्तकिल चरवागाहें और दिगर चरवाही जमीन। मुस्तकिल चरवागाहें यानी कि क्या है, यहाँ पर जानवरों को जो है चराने के लिए लेकर जाते हैं, ओवर ग्रेजिंग जिसे कहा जाता है। हिंदुस्तान में 3.4% है बच्चों। ये दिगर इस्तेमाल जैसे कि बागात बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए शामिल किया जाता है जमीन को, तो इसको क्या बोलते हैं, दिगर इस्तेमालात में लाया जाता है। तो हिंदुस्तान में 1.1% मौजूद है बच्चों। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ बच्चों। ज़िराअत के मानी क्या है। ज़िराअत यानी कि जमीन काश्त करने का फन, यानी कि जमीन पर जो है काश्तकारी करने का फन को क्या कहते हैं, ज़िराअत बोलकर कहा जाता है। ज़िराअत की किस्में बच्चों, अब ज़िराअत की जो है 8 किस्में हैं। हिंदुस्तान में जो है ज़िराअत की 8 किस्में हैं। फर्स्ट जो है गुजर बसर की काश्त। इसमें क्या होता है मालूम बच्चों, काश्तकारी अपने खानदान के लोगों के लिए की जाने वाली काश्त को क्या कहते हैं, गुजर बसर की काश्त बोलकर कहा जाता है। पहला जो है मुंतकली गुजर बसर की खेती, दूसरा जो है मुस्तहकम गुजर बसर की खेती। मुंतकली बोले तो क्या है, यहाँ पर परमानेंट है क्या, मुंतकली यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ये क्या होते हैं, शिफ्ट है के होते रहते हैं। और मुस्तहकम बोले तो क्या है, एक ही जगह पर परमानेंटली जो है काश्तकारी है ना की जाती है, तो ये क्या है, मुस्तहकम गुजर बसर की खेती बोलकर कहा जाता है। पॉइंट बच्चों, उमीक काश्तकारी यानी कि जमीन के छोटे टुकड़े
पर ज्यादा से ज्यादा सरमाया और मजदूरों को लगाकर की जाने वाली काश्त को, की जाने वाली ज़राअत को क्या बोलते हैं? उमिक काश्तकारी बोलकर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट जो है बच्चों, तिजारती ज़राअत। तिजारत की गर्ज से की जाने वाली, तिजारती ज़राअत यानी कि तिजारत की गर्ज से की जाने वाली ज़राअत को, यानी कि बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए जो काश्तकारी की जाती है, ज़राअत किया जाता है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तिजारती ज़राअत बोलकर कहा जाता है। उसी तरह से चौथा पॉइंट जो है बच्चों, मखलूत ज़राअत। मखलूत ज़राअत यानी कि फसलों की काश्त के साथ साथ मवेशी पालन पर भी मुश्तमिल होता है, जैसे कि बी कीपिंग होता है, सेरिकल्चर होता है, शहद की मक्खियों की परवरिश होती है, और है कि मुर्गी पालन होता है, वहां पर बतखों को है कि परवरिश करते हैं, और जानवरों की भी है कि परवरिश करते हैं। तो ये क्या है? मखलूत ज़राअत में है कि आता है, इंक्लूड होता है। उसी तरह से बागाती खेतें जो है जमीन के एक बड़े से हिस्से पर तिजारत की गर्ज से उगाए जाने वाली वाहिद फसल, यानी कि सिंगल फसल है क्या, एक ही फसल है ना, बड़ी सी लैंड में है क्या करते हैं बच्चों, एक ही फसल को है क्या उगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बागाती खेती बोलकर कहा जाता है। खुश्क खेती यानी कि बिल्कुल कम बारिश के इलाकों में, खुश्क खेती यानी कि बिल्कुल कम बारिश के इलाकों और आपाशी के गैर सहूलियत, यानी कि आपाशी की भी सहूलियत कम होती है वहां पर, जहां पर है क्या खुश्क खेती की ज़राअत है क्या होती है बच्चों। उसी तरह से नमदार ज़राअत यानी कि कम मिकदार वाले बारिश के इलाकों में और आपाशी के बगैर की जाने वाली ज़राअत को क्या कहते हैं? नमदार ज़राअत बोलकर कहा जाता है। और उसी तरह से पॉइंट नंबर 8, आपाशी ज़राअत यानी कि आपाशी की मदद से फसलों की पैदावार की जाती है, आपाशी की मदद से फसलों को उगाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आपाशी ज़राअत बोलकर कहा जाता है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो कि फसलों के मौसम। फसलों के मौसम किसको कहते हैं, मैं मतलब क्या है पहले जानेंगे बच्चों। फसलों के मौसम यानी कि काश्त करने के मुकर्रर मुद्दत को फसल के मौसम बोलकर कहा जाता है। उसमें जो है फसलों के मौसम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों। एक जो है खरीफ सीजन, दूसरा जो है रबी, और तीसरा जो है ज़ैद बोलकर कहा जाता है। खरीफ यानी कि ये जून और जुलाई में है ना फसलों को उगाते हैं, जून या जुलाई में फसलों को उगाते हैं, यानी कि जुनूबी मगरिबी मानसूनी हवाएं जब चलती हैं, बारिश का मौसम जब होता है, तो तब है ना खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसलें यानी कि अक्टूबर नवंबर में है क्या फसलों को उगाया जाता है, जो कि शिमाली मशरिकी मानसून जिसे कहा जाता है, उस वक्त में है ना फसलों को उगाते हैं। ज़ैद फसलें बोले तो क्या है, ज़ैद मौसम बोले तो क्या है फसलों के मौसम में, ये खरीफ और रबी के फसल के मौसम के दरमियान, शिमाली मशरिकी मानसून और जुनूबी मशरिकी मानसून के दरमियान में जो है ये इसमें है ना ये क्या करते हैं, यहाँ पर फसलों को उगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ज़ैद मौसम बोलकर कहा जाता है। हिंदुस्तान की अहम फसलें कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। हिंदुस्तान में ग़िज़ाई फसलें हैं, तिजारती फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं और मशरूब साज फसलें हैं। ग़िज़ाई फसलें यानी कि लोगों को ग़िज़ा मुहैया करने की गर्ज से उगाई जाने वाली फसल को ग़िज़ाई फसलें कहते हैं। लोगों को ग़िज़ा मुहैया करने की गर्ज से उगाई जाने वाली फसल को ग़िज़ाई फसलें कहते हैं। उसी तरह से तिजारती फसलें यानी कि तिजारत की गर्ज से उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तिजारती फसलें बोलकर कहा जाता है। रेशेदार फसलें यानी कि पार्चा बाफी की सनत में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रेशेदार फसल को रेशेदार फसलें बोलकर कहते हैं। मशरूब साज फसलें यानी कि मशरूब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली फसल को क्या बोलते हैं? मशरूब साज फसलें बोलकर कहा जाता है। जैसे कि चाय है, यानी लिक्विड आइटम्स जो बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मशरूब साज फसलें बोल के कहा जाता है। जूसी आइटम्स जो भी होते हैं वो फसलों को उगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मशरूब साज फसलें बोलकर कहा जाता है। अब ग़िज़ाई फसलों को थोड़ा डिटेल से देखेंगे बच्चों। इसमें कितना दर्जा होना पड़ता है, बारिश की मकदार कितनी होनी पड़ती है, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, हिंदुस्तान में कौन सा मुकाम है, यानी कि हिंदुस्तान में किस रियासत में पहला मुकाम है और दुनिया में हिंदुस्तान का कौन सा मुकाम है बोलकर जानेंगे बच्चों। पहले जो है ग़िज़ाई फसलें यानी कि धान और गेहूं को जो है ग़िज़ाई फसलें बोलकर कहा गया है। धान जो है
कितने दर्जे हरारत होना बच्चों इसके लिए? 18 से 25 दर्जे 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि इससे दर्जे हरारत होना है, यानी कि धान उगाने के लिए। और बारिश जो है 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, और इसके लिए सैलाबी मिट्टी की जरूरत पेश आती है। और हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल पहला मकाम हासिल है, और पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का धान उगाने में दूसरा मकाम हासिल है। गेहूं की पैदावार के लिए दर्जे हरारत जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना पड़ता है, और बारिश की मिकदार जो है 50 से 70 सेंटीमीटर होनी पड़ती है। और मिट्टी जो है रेतीली चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी की जरूरत पेश आती है गेहूं उगाने के लिए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पहला मकाम रखता है गेहूं की पैदावार में, और पूरी दुनिया में गेहूं की पैदावार हिंदुस्तान में दूसरा मकाम है बच्चों। अब तिजारती फसलें देखेंगे बच्चों, गन्ना और तंबाकू के बारे में। गन्ना के लिए दर्जे हरारत जो कि 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना पड़ता है, और बारिश की मकदार 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी पड़ती है। और मिट्टी जो है सलसाली मिट्टी जिसमें काली मिट्टी की आमेजिश होती है। और दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम जो है दूसरा मकाम है बच्चों। गन्ने के लिए दुनिया में हिंदुस्तान का दूसरा मकाम है। और तंबाकू के लिए 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत होना पड़ता है, और बारिश जो है 50 से 70 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। और रेतीली मिट्टी और कीमियाई खाद की भी जरूरत यहाँ पर पेश आती है बच्चों तंबाकू के लिए। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो है तीसरा मकाम है। तंबाकू की फसल उगाने में हिंदुस्तान तीसरा मकाम रखता है। रेशेदार फसलें जो कि यहाँ पर कपास एग्जाम्पल दिया गया है। कपास जो कि कितनी डिग्री सेल्सियस होना पड़ता है बच्चों इसके लिए? 21 से 24 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होनी पड़ती है। बारिश जो है 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होनी पड़ती है। काली मिट्टी में जो है बहुत अच्छा उगता है कपास, और दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम तीसरा है। मशरूब साज फसलें जो कि चाय है बच्चों, इसके लिए 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होनी पड़ती है। बारिश जो है 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पेश आती है। खुसूसन जो है इसकी खुसूसियत क्या है मालूम बच्चों? 1200 से लेकर 2400 मीटर की बुलंदियों पर उगाई जाती है। खासकर जो है पहाड़ी इलाकों में चाय की फसलें बहुत अच्छी तरह से उगती हैं। बागाती फसलें किसे कहते हैं? यानी कि बागाती फसलें फलों, तरकारी, फूलों, जड़ी बूटियों और खुशबूदार पौधों की उम्मीद काश्तकारी को बागाती फसलें, बागबानी कहा जाता है। फूलों की काश्त तिजारत की गर्ज से फूलों की काश्त की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? फूलों की काश्त बोल के कहा जाता है। और बहुत बड़ा सा लैंड लेते हैं बच्चों, और वहां पर है क्या फूलों की काश्त है क्या की जाती है, जिसको फ्लोरिकल्चर बोलकर कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अब अपना ख्याल रखिए बच्चों, सेहत का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।